हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवी मीटर। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे अ क्वाइट प्लेस मूवी के पार्ट 2 की। ये एक थ्रिलर क्रीचर मूवी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अ क्वाइट प्लेस मूवी के पार्ट 1 की एक्सप्लेनेशन वीडियो अभी तक नहीं देखी तो वो आप पहले देख ले, जिससे मूवी के पार्ट 2 की स्टोरी को आप इजीली समझ सके। मैं पार्ट 1 के वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप वहां से वो वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए, जिससे मेरी अगली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए अब अ क्वाइट प्लेस मूवी के पार्ट 2 की स्टोरी पर फोकस करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है एक फ्लैशबैक सीन से, जहां पर ली एक ग्रोसरी शॉप में कुछ फल लेने के लिए आया था। शॉप में हमें वही स्पेस शटल टॉय दिखाई देता है जिसको मूवी के पार्ट 1 में ली के बेटे बो ने ले लिया था, और उसी टॉय की वजह से बो को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। अब ली और एक बूढ़ा कपल उस शॉप में थे, तभी उन्हें टीवी पर एक डिस्टर्बिंग न्यूज दिखाई देती है। बूढ़े आदमी के मुताबिक यह एक बॉम्ब ब्लास्ट था। अब ली वहां से अपने बेटे मार्कस की बेसबॉल मैच देखने आता है, जहां पर उसकी बेटी रीगन भी उसके साथ थी। यहाँ पर हम एमेट नाम के शख्स को भी देखते हैं, जिसका बेटा हैरी भी उस बेसबॉल मैच में था। दरअसल एमेट ली का दोस्त था और वह दोनों एक दूसरे की फैमिली को अच्छे से जानते थे। एमेट रीगन को साइन लैंग्वेज में डाइव का इशारा पूछता है, क्योंकि वो अपने बेटे हैरी को बेसबॉल गेम में 5 लगाने के लिए कह रहा था। अब उसी वक्त सब लोग देखते हैं कि आसमान में एक स्पेसशिप जैसी कोई चीज दिखाई देती है, जिसमें शायद खतरनाक एलियंस थे। उस स्पेसशिप से जबरदस्त आवाज आ रही थी, जिससे वहां मौजूद सब लोग काफी डर जाते। सब लोग वहां से अपने घर की ओर भागने लगते। रीगन ली के साथ ट्रक में जाने लगती है, वही मार्कस और बो एवलिन के साथ उसकी कार में चले जाते। अब जैसे ही ली एक ऑफिसर से पूछने जा रहा था कि यह सब क्या हो रहा है, तभी वहां पर एक एलियन ऑफिसर की कार पर हमला करता है। उस ऑफिसर की कार में सायरन ऑन था, तो एलियंस उसे फॉलो करते हुए वहां पर आ गए थे। वो ऑफिसर वहां एक एलियन को मारने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो एलियन ऑफिसर को मार देता है, क्योंकि उन एलियंस की स्किन बहुत हार्ड थी। दूसरी ओर एवलिन कार में रेडियो ऑन करके अपने बच्चों को शांत करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रेडियो की आवाज सुनकर एक एलियन उनकी कार के सामने आ जाता है और उसी वजह से उनकी कार आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। रीगन भी उन खतरनाक एलियंस को देखकर पैनिक होकर ट्रक से निकलकर भागने लगती है, लेकिन ली रीगन को पकड़ लेता है। वह दोनों एक बार में कुछ लोगों के साथ छिप जाते हैं। वही एलियंस भी बार के बाहर घूम रहे थे। अब उसी वक्त बार में एक औरत का मोबाइल फोन बजने लगता है, जिससे वो एलियन उन लोगों पर अटैक करने के लिए उस बार में चला जाता है। अब रीगन और ली वहां से अपनी जान बचाकर भाग रहे थे, एलियंस भी उनका पीछा कर रहे थे। आखिर में वह दोनों एलियंस से बचते हुए एवलिन, मार्कस और बो के पास आ जाते। अब कहानी यहाँ से डे 474 से शुरू होती है, यानी कि मूवी के पार्ट 1 की एंडिंग से, जहां हमें दिखाया गया है कि एवलिन अब मार्कस, रीगन और अपनी न्यूबॉर्न बेबी के साथ यह घर छोड़कर जा रही थी। जाने से पहले एवलिन बेबी के लिए एक साउंड प्रूफ बॉक्स भी ले लेती है, वही वह एक ऑक्सीजन टैंक भी अपने साथ लेती है। रीगन भी एक रेडियो मैप और अपने डैड ली के कंपास को लेकर वहां से चली जाती है। रीगन को दूर एक जगह पर आग से जलती हुई रोशनी दिखाई देती है, तो वो सब उस जगह तक जाने के लिए निकलते हैं, क्योंकि वहां पर बचे हुए लोग इसी तरह आग जलाकर एक दूसरे से कांटेक्ट कर रहे थे। अब हम एवलिन, मार्कस और रीगन को एक रेलवे ट्रैक के करीब विराम पड़े हुए एक वर्कशॉप की ओर जाते हुए देख पाते हैं। यहाँ पर एवलिन का पैर एक ट्रैप पर लग जाता है, जो कि कुछ कांच की बोतलों से कनेक्टेड था। उस ट्रैप की वजह से वह कांच की बोतल टकराने की आवाज होती है, जिससे डरकर एवलिन, मार्कस और रीगन वहां से भागने लगते। उसी वक्त हम वहां पर एक स्नाइपर को देखते, जो उसी शोर को सुनकर वहां पर आया था। उसी बीच मार्कस का पैर भी एक ट्रैप में फंस जाता है, जिससे उसे काफी चोट लगी थी। अब दर्द की वजह से मार्कस चिल्लाने ही जा रहा था कि तभी एवलिन फौरन वहां आकर उसका मुंह बंद कर देती है। अब जैसे ही एवलिन मार्कस का पैर उस ट्रैप से निकालती है, मार्कस फिर से दर्द की वजह से चिल्लाने लगता है। अब आवाज सुनकर एक एलियन उनकी ओर आगे बढ़ने लगता है।
यहाँ रीगन अपना रेडियो ऑन करके उसके माइक्रोफोन पर अपनी हियरिंग एड लगाती है। अब उसमें से आ रही तेज आवाज सुनकर वो एलियन तड़पने लगता है और तेज आवाज ही उन सभी एलियंस का वीक पॉइंट था। एवलिन एक शॉटगन से गोली चलाकर उस एलियन को खत्म कर देती है और यह सब वो स्नाइपर दूर से देख रहा था। अब शॉटगन से की गई फायर की आवाज सुनकर एक दूसरा एलियन वहां पर आ जाता है, जिससे बचने के लिए फिर से एवलिन, रीगन और मार्कस वहां से भागने लगते। अब वो स्नाइपर वहां पर आ जाता है और वो एवलिन को अपने पीछे आने के लिए कहता है। वो शख्स उन सबको अपने साथ लेकर एक अंडरग्राउंड बंकर में ले आता है। यहाँ एवलिन उस शख्स को पहचान लेती है। दरअसल वो शख्स ली का फ्रेंड एमेट था, जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में बेसबॉल मैच के दौरान देखा था। एमेट का बेटा हैरी और ली का बेटा मार्कस एक ही बेसबॉल टीम में थे। एमेट वो बंकर का दरवाजा अंदर से बंद कर देता है और यह बंकर साउंड प्रूफ था, तो उन्हें बंकर में एलियन से कोई खतरा नहीं था। लेकिन बंकर में ऑक्सीजन लेवल कम था, तो वो सब उस बंकर में ज्यादा टाइम तक नहीं रह सकते थे। अब जैसे वो एलियन वहां से चला जाता है तो वो सब उस बंकर से बाहर आते। एवलिन मार्कस के पैर में लगी चोट ठीक करने की कोशिश करती है। एमेट एवलिन से कहता है कि एलियंस के हमले में उसका बेटा हैरी मारा गया था। एमेट अपनी वाइफ के साथ यहाँ पर रहता था और अब उसकी वाइफ भी मर चुकी थी। एमेट की वाइफ एलियन के हमले से नहीं बल्कि बीमारी की वजह से मरी थी। अपनी वाइफ और बेटे की मौत से एमेट टूट चुका था और अब वो कंप्लीट होपलेस हो चुका था। एमेट भी जानता था कि ली थोड़ा दूर आग जला रहा था, लेकिन एमेट ने कभी ली तक पहुंचने की कोशिश नहीं की। एमेट एवलिन से भी यह भी कहता है कि बाहर और लोग भी है, पर वो लोग बचाने के लायक नहीं है। मार्कस एक हेडफोन लगाकर गाने सुन रहा था, तभी उसे रेडियो पर बियॉन्ड द सी सॉन्ग सुनाई देता है और यह सॉन्ग रेडियो पर बार बार बज रहा था, जिससे सबको यही लगता है कि यह एक कोड है और कोई इस गाने को बार बार टेलीकास्ट कर रहा है। लेकिन एमेट एवलिन से कहता है कि यही गाना बार बार रेडियो पर बजना एक कोइंसिडेंस हो सकता है, क्योंकि एलियंस ने सब लोगों को मार डाला है और बाहर किसी के बचने के कोई चांस नहीं है। एमेट की बातों से यही लग रहा था कि वो हार मान चुका था और उसे कोई नई उम्मीद नहीं चाहिए थी। कुछ वक्त के बाद रीगन मार्कस को एक मैप दिखाती है जो उसके डैड ली ने बनाया था। रीगन इशारे से मार्कस से कहती है कि यह कोई रेडियो स्टेशन होगा जहां से कोई यह गाना ब्रॉडकास्ट कर रहा है। मैप में सभी जगह को क्रॉस बनाकर मार्क किया गया था, सिर्फ एक ही जगह बाकी थी। मार्क की गई सभी जगह रेडियो स्टेशन की थी और जो जगह बाकी बची थी वो भी एक रेडियो स्टेशन था जो कि एक आइलैंड पर था। उस लोकेशन तक पहुंचना चाहती थी, लेकिन मार्कस उसे मना कर देता है। लेकिन दूसरे दिन रीगन रेडियो और शॉटगन लेकर वहां जाने के लिए निकल चुकी थी। अब जब एवलिन को यह बात पता चलती है तो वह एमेट से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसकी बेटी को यहाँ पर वापस ले आए। अब बाहर खतरा ज्यादा था, फिर भी एमेट एवलिन की बात मान लेता है। दूसरी ओर रीगन उस आइलैंड को ढूंढते हुए एक रेलवे ट्रैक पर आ गई थी। वहां पर एक ट्रेन भी थी। रीगन को उस ट्रेन में बहुत सारी डेड बॉडी दिखाई देती है। रीगन एक कैबिन से फर्स्ट एड बॉक्स लेना चाहती थी, पर उसी वक्त कोई चीज नीचे गिरती है और उससे वहां पर आवाज होती है और वो आवाज सुनकर एक एलियन वहां पर आ जाता है। एलियन को देखकर रीगन रेडियो को ऑन करके उसमें हियरिंग एड की फ्रीक्वेंसी लगा देती है और उसकी तेज आवाज सुनकर वो एलियन भी तड़पने लगता है। रीगन भी उसी वक्त उस एलियन पर गोली चलाती है, पर गोली कंप्लीट एलियन के सिर पर नहीं लगी थी, तो वो अब भी जिंदा था। अब वो एलियन रीगन की ओर ही आगे बढ़ रहा था और यहाँ रीगन का मरना तय था, क्योंकि एलियन ठीक उसके सामने खड़ा था। पर उसी वक्त उस एलियन के सिर के चिथड़े उड़ जाते, क्योंकि वहां पर एमेट आ चुका था और उसी ने पीछे से गोली चलाकर उस एलियन को मार डाला था। अब रीगन और एमेट वहां से भागने लगते। एमेट रीगन को वापस बंकर पर ले जाना चाहता था, लेकिन रीगन नहीं मानती, क्योंकि रीगन उस रेडियो स्टेशन तक पहुंचना चाहती थी। अब एमेट भी जानता था कि रीगन उसकी बात नहीं मानेगी, तो वो भी उसके साथ जाने के लिए रेडी हो जाता है। वही दूसरी ओर बंकर पर एवलिन देखती है कि उसकी बेबी का ऑक्सीजन खत्म होने को आया था, तो वो अपनी बेबी मार्कस के पास छोड़कर ऑक्सीजन सिलेंडर लेने निकलती है। एवलिन एक ग्रोसरी शॉप में आकर 2 ऑक्सीजन सिलेंडर और बाकी जरूरी सामान ले लेती है। वही मार्कस भी बेबी को अपने साथ लेकर बंकर के कंपाउंड को देख रहा था कि वहां पर और क्या चीज है। मार्कस को एक कर्टन के पीछे एक डेड बॉडी दिखाई देती है जो कि सड़ रही थी, और शायद यह डेड बॉडी एमेट की वाइफ की होगी जो बीमारी की वजह से मर चुकी थी।
डेड बॉडी को देखकर मार्कस डर जाता है और वापस बंकर की ओर जाते हुए वह नीचे गिर जाता है, जिससे वहां पर आवाज होती है। मार्कस अब वहां से फौरन भागते हुए उस बंकर में चला जाता है। मार्कस ने एमेट का वो रेडियो भी अपने साथ ले लिया था। एक एलियन भी आवाज सुनकर वहां पर आ गया था। बंकर में उस बेबी को लगाया गया ऑक्सीजन भी अब खत्म होने वाला था। दूसरी ओर एमेट और रीगन उस स्टेशन पर आ चुके थे जहां से वो रेडियो सिग्नल आ रहे थे। दोनों वहां से आगे बढ़ने के लिए एक बोट स्टैंड पर आते। वहां पर शाम हो चुकी थी। अब उस बोट स्टैंड पर एमेट को एक बच्ची दिखाई देती है जो कि रो रही थी। अब एमेट जैसे उस बच्ची के करीब आता है, उसी वक्त वो बच्ची एमेट के गले में एक रस्सी बांधकर वहां से भाग जाती है और उस रस्सी को शोर मचाने वाली चीजों से कनेक्टेड किया गया था, जिससे एमेट भागने की कोशिश ना कर पाई। थोड़ी देर बाद वहां पर कुछ लोग आते। दरअसल यह सब लोग क्रिमिनल्स थे जो कि बच गए थे और एमेट ने एवलिन से उन्हीं लोगों के बारे में कहा था कि यह लोग बचाने के लायक नहीं है। वो लोग रीगन की तलाशी लेते और उसके हीरिंग एड को ले लेते। वही दूसरी ओर वो एलियन मार्कस जिस बंकर में था उसके बाहर खड़ा था। अब जैसे ही वो एलियन वहां से वापस जाने लगता है कि तभी उसकी वेट से बंकर की एंट्रेंस टूट जाती है और उसकी आवाज ऑक्सीजन टैंक लेकर वापस आ रही एवलिन सुन लेती है। वो दौड़ती हुई उस एंट्रेंस पर आती है और एक ऑक्सीजन टैंक को उसके पास रख देती है। एवलिन वहां गन से हवा में फायरिंग करती है, जिससे वो एलियन आवाज सुनकर बंकर से ऊपर चला जाता है। दूसरी ओर वो क्रिमिनल्स रीगन को अपने साथ ले जा रहे थे, लेकिन एमेट रीगन को साइन लैंग्वेज में नदी में डाइव करने के लिए कहता है। रीगन भी फौरन नदी में डाइव लगाती है और उसी वक्त एमेट अपने गले की रस्सी निकालकर शोर करने लगता है। एमेट वहां पर एक क्रिमिनल पर भी हमला करता है और उसे वहां पर एक पोल पर बांध कर उसके पैर में चाकू घुसा देता है। वहां पर ढेर सारे एलियंस आ चुके थे। उस क्रिमिनल के चिल्लाने की आवाज सुनकर एक एलियन उस पर हमला करता है। उस आदमी को मारने के बाद वो एलियन एमेट के पीछे भी लग जाता है। एमेट भी एलियन से बचने के लिए पानी में जंप लगाकर तैरने लगता है, लेकिन यहाँ पर उन एलियंस का सबसे ज्यादा इफेक्टिव वीक पॉइंट हमें दिखाया गया है। वो एलियन पानी में नहीं तैर सकते थे और इसीलिए जो भी एलियन एमेट को मारने के लिए पानी में कूदे थे वो सभी पानी में डूबने लगते। एमेट भी यह सब देख रहा था। वही रीगन भी एक बोट लेकर आती है और वो एमेट को बोट में खींच लेती है। एमेट रीगन को उसकी हीरिंग एड देता है जो उसने उस क्रिमिनल से वापस ले ली थी। अब यहाँ पर दिखाया गया है कि एक एलियन बोट पर चढ़ चुका था। दूसरी ओर बंकर से ऊपर आया एलियन भी एवलिन के सामने खड़ा था और वो ऑक्सीजन सिलेंडर भी उस एलियन के करीब था। तो एवलिन गोली उस ऑक्सीजन सिलेंडर पर चलाती है, जिससे वहां पर एक ब्लास्ट होता है, जिससे वो एलियन भी जलने लगता है। लेकिन वो एलियन अब भी जिंदा था, क्योंकि आग की वजह से वहां पर फायर स्प्रिंकलर्स ऑन हो जाते हैं, जिससे पानी गिरने लगता है। अब पानी की आवाज से वो एलियन दूसरी आवाज पर फोकस नहीं कर पाते थे और इस बात का फायदा उठाकर एवलिन नीचे बंकर में चली जाती है। बंकर में उसका बेबी रो रहा था क्योंकि ऑक्सीजन अब खत्म हो चुका था और मार्कस उसे मैन्युअली ऑक्सीजन दे रहा था। एवलिन अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर आई थी, जिससे बच्चे की ऑक्सीजन मिल जाती है। वही दूसरी ओर एमेट और रीगन बोट से एक आइलैंड पर आ चुके थे और वहां पर एक परफेक्ट नॉर्मल कम्युनिटी थी। वो जानते थे कि यह एलियंस नहीं तैर सकते थे, तो वो सब पानी के बीच उस आइलैंड पर सेफ थे। आइलैंड पर सब लोग रीगन और एमेट का स्वागत करते और उन्हें खाना देते। यहाँ पर एमेट की मुलाकात एक शख्स से होती है जिसका नाम सैमुअल था। सैमुअल एमेट से कहता है कि रेडियो फ्रीक्वेंसी पर वो जो बियॉन्ड द सी सॉन्ग बज रहे थे वो एक कोड था। सैमुअल कहता है कि जब नेशनल गार्ड को यह पता चला कि एलियंस तैर नहीं सकते तो उन्होंने लोगों के लिए बोट भेजना शुरू कर दिया, लेकिन सब लोग बोट पर शांति से चढ़ने की जगह शोर करने लगे। उस दिन वहां पर 12 बोट थी, लेकिन उनमें से सिर्फ 2 बोट ही आइलैंड तक पहुंच सकी और बाकी सब उन एलियन का शिकार हो गए। एमिट भी सैमुअल से कहता है कि वो सॉन्ग वाला कोड मैंने नहीं पर रीगन ने सॉल्व किया है। एमिट सैमुअल को रीगन का हीरिंग एड देकर उसे रेडियो पर ब्रॉडकास्ट करने के लिए कहता है, जिससे वो सभी एलियंस उनकी आवाज से डिस्टर्ब होकर यहाँ से चले जाए। यहाँ आकर एमेट और रीगन काफी खुश थे। अब दूसरे दिन एमेट नदी के किनारे खड़ा था, तभी उसे वहाँ कोने में एक बोट दिखाई देती है। यह वही बोट थी जिस पर एक एलियन चढ़ गया था। यह देखकर एमेट भागता हुआ एलियन पर सबको वार्न करने के लिए चला जाता है, लेकिन अब देर हो चुकी थी।
एलियन उस आइलैंड पर आ चुका था और वो वहां पर सबका शिकार करने लगा था। सैमुअल, रीगन और एमेट उस एलियन को हेरिंग एड की आवाज से रोकने के लिए कार लेकर रेडियो स्टेशन पर आते। सैमुअल भी उस एलियन को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए रास्ते में कार का हॉर्न बजाते हुए आ रहा था। हॉर्न की आवाज सुनकर वो एलियन भी कार को फॉलो करते हुए वहां पर आ जाता है। रीगन और एमेट अंदर आ चुके थे, लेकिन सैमुअल अंदर आ सके उससे पहले वो एलियन उसे पकड़ लेता है, यानी कि सैमुअल भी उस एलियन के हाथों मर चुका था। एमेट और रीगन उस स्टेशन में छिप जाते और एलियन भी उन लोगों को ढूंढ रहा था। वही दूसरी ओर बंकर में ऑक्सीजन खत्म हो रहा था, इसीलिए एवलिन बंकर का दरवाजा खोलकर हवा अंदर आने देती है। एवलिन को लग रहा था कि एलियन वहां पर नहीं है, तो वो बंकर से बाहर आकर बेबी के लिए फूड लेने जाती है, लेकिन वहां पर एक एलियन छिपा हुआ था और वो एवलिन की आवाज सुनकर उस पर हमला करता है। एवलिन भी उस एलियन से बचते हुए उस बंकर में चली जाती है, लेकिन इस बार वो डोर लॉक नहीं कर पाती। अब वो एलियन छोटे से सर्कुलर ओपनिंग से घुसने लगता है। दूसरी ओर आइलैंड पर रिकॉर्डिंग रूम में किसी तरह रीगन आ जाती है और ब्रॉडकास्टिंग माइक लगाती है। तभी एलियन एमेट पर हमला करता है। अब रीगन हेरिंग एड उसके सामने ले जाकर उसकी आवाज से एलियन को दूर भगा देती है। वही रीगन ब्रॉडकास्टिंग माइक भी ऑन कर देती है। उसके बाद वो हेरिंग एड को माइक पर लगाकर फुल वॉल्यूम कर देती है। इससे वो एलियन तड़पने लगता है और उस एलियन का चेहरा उसकी सॉलिड स्क्रीन से बाहर आ जाता है। वही यह साउंड फ्रीक्वेंसी अब लाइव थी, तो मार्कस के पास जो एमेट का रेडियो था उसमें भी यह प्ले होने लगता है और वहां पर भी वो एलियन रेडियो से आने वाले साउंड को सुनकर तड़पने लगता है। मार्कस उस रेडियो को बाहर खड़े एलियन के सामने ले जाकर उसे दूर धकेल देता है। वही मार्कस अब एवलिन की गन से उस एलियन पर गोली चलाकर उसे खत्म कर देता है। एलियन का चेहरा उसकी सॉलिड स्क्रीन से बाहर आ चुका था, तो उसे मार पाना अब मुश्किल नहीं था। दूसरी तरफ स्टेशन पर रीगन भी एक माइक स्टैंड से एलियन पर हमला करती है। रीगन माइक की पोल को उस एलियन के सिर में घुसा देती है, जिससे वो एलियन वहीं पर मारा जाता है और बस यहीं पर अ क्वाइट प्लेस मूवी का पार्ट 2 खत्म हो जाता है। ईयर 2021 में रिलीज हुई अ क्वाइट प्लेस मूवी के पार्ट 2 को IMDb पर 7.8 आउट ऑफ 10 स्कोर मिला है। वही रोटन टोमेटो पर इसे 91% एंड ऑडियंस स्कोर 93% मिला है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे लिए कोई भी सजेशन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।